जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो कैसे बालाजी के पागल अच्छे हो? इस साल बागेश्वर धाम में कन्या विवाह होता है, यानी कि इस बार भी हो रहा है। और 300 गरीब बेटियों का, जिनके पिता नहीं, जिनके माता नहीं, कि आपकी एफडी कैसे होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उसके बीच में तुड़वा सकते हो कि नहीं तुड़वा सकते, पूरा बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है इस वीडियो में, क्योंकि अभी मैं राम दरबार हॉल अंदर गई थी, जहाँ पे गुरुजी बैठे हुए थे। और गुरुजी ने अभी जो जैसे आप सबको पता है कि हर साल बागेश्वर धाम में कन्या विवाह होता है, यानी कि इस बार भी हो रहा है। और 300 गरीब बेटियों का, जिनके पिता नहीं, जिनके माता नहीं, या जो समर्थ नहीं है अपनी बेटी का विवाह कराने में, उन सभी बेटियों का विवाह होगा। और उसी के लिए जो भी सामग्री कन्याओं को और दूल्हे राजा को जो भी देनी थी, वो गुरुजी ने दी। और सबसे महत्वपूर्ण आपको इस वीडियो में क्या मिलने वाला है पता है? कि गुरुजी जो एफडी करा रहे हैं, कि आपकी एफडी कैसे होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उसके बीच में तुड़वा सकते हो कि नहीं तुड़वा सकते, पूरा मतलब कि पूरी डिटेल आपको कन्या विवाह की, जो दूल्हा और दुल्हन के जो भी डिटेल है, दहेज से लेके एफडी को लेके जो भी सारी सूचनाएं, सभी डिटेल है, इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। करके कथा पंडाल में पहुंचे, अपने नंबर की कुर्सी पे बैठ जाएं, फिर 30 लोगों का जोड़ा मंच पे आएगा, वरमाला होगी, वो वहां पर अतिथि आशीर्वाद देंगे और जो लोग सेवा कर रहे हैं वो आशीर्वाद देंगे। फिर एक एक थाली मिलेगी, उस थाली को फिर से ध्यान से सुने। उस थाली में बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, एक एक चांदी का सिक्का होगा और रोल गोल्ड का भी सामान होगा। क्या होगा पता नहीं, वो बाद में बता दिया। वहीं पर हर बेटी को 30-30 हजार की एफडी सौंपी जाएगी। एफडी के लिए हमने बैंक वाले बुला रखे हैं, अभी मैनेजर आने वाले हैं। उस एफडी की प्रक्रिया क्या होगी वो आपको अभी बताएंगे। उसकी कागजी कार्रवाई भी सबको करवाना अनिवार्य है। कन्या विवाह तक ना भी हो पाए, बाद तक भी करवा सकते हैं, वो हमने संकल्प लिया है, तो वो हमको करना है। आप जब चाहो तब करवाना। वो 30-30 हजार की जो एफडी होगी, एक नाम पे नहीं होगी, बर और बेटी, दमाद और बिटिया दोनों के नाम पे होगी, ताकि लड़े ना। और दूसरी बात, 5 साल के पहले वो टूटेगी नहीं, मतलब तलाक भी कैंसल। हाँ, तो वो टूटेगी भी नहीं। जब ये टूटेगी अति मुसीबत में, अति विपत्ति में, बहुत समस्याओं में वो एफडी, वरना वो एफडी डली रहने दो। आने वाली बच्चे बच्चियों के विवाह के लिए वही एफडी कई साल बाद बहुत बड़ा धनराशि बनकर के आपके सामने ऐसे हो। इसलिए उस वरमाला में 6 घंटा लगना है, क्योंकि वरमाला में समय लगेगा। 30-30 लोगों को थालियां बटेंगी। फिर भी अभी मंडप पे नहीं जाना, ये थाली लेकर कुर्सी पे बैठना, फिर मंडप पर जाना। आज्ञा देंगे मंच से, उसकी सब बातों का पालन अक्षरशः करना है, क्योंकि पूरा कार्यक्रम सिस्टमैटिक है, आप अपने मन का नहीं कर सकते, पूरा कार्यक्रम फिक्स है। इसलिए हाँ, अब जब थाली हमने सौंप दी, तो अब आगे की जिम्मेवारी दमाद और बिटिया की है। तुरंत एक सदस्य नीचे आ जाए आपका जिम्मेवार, वो सोने का सामान, चांदी का सामान, वो एफडी का कागज सुरक्षित ले ले, ताकि गायब ना हो। क्योंकि एक बार देने के बाद भला ही तुम लुटा दो, हम दोबारा ना दे पावी, वैसे ही कर्जा में कहो, बाद में कहोगे गुरु हम वैसे ही कर्जा में, तो भैया हम इतने नहीं, अब किडनी तो बेचत नहीं बनती है। तो एक बार में ही आपको देने के बाद गंभीरता पूर्वक उसको सुरक्षित कर लें। बात समझ आ गई? इसके बाद में मंडप पहुंचेंगे, मंडप पे पंडित जी भावर पढ़ेंगे, 2.5 से 3 घंटा लगेगा। उसके बाद में विदा। रात रुकना हो तो रात रुको, रात को ही जा सकते हो तो जाओ। उपहार की गाड़ी बड़ी लेके आना, पूरा सामान भर करके आप लोग सीधा विदाई है। लेकिन हर साल में हर कन्या विवाह पर ये वचन दे करके जाना होगा दोनों पक्षों को। आज ही हर कन्या विवाह के समय पर बिना निमंत्रण के आज ही हर साल का निमंत्रण स्वीकार करो, आपको आना पड़ेगा। ये आज की बातें थी।
ये वर पक्ष की, ये खोल के दिखाओ। हाँ, अरे रात में रात हैरान है, बस इसके ठीक खड़े हो। ये खोल के दिखाओ। ये बेटियों का लहंगा है, दो चुनरी है, पीछे आया ना। ये सभी बेटियों, और ये विपिन जी देखो, ये दिखाओ खड़े हो। ये दो चुनरी है, लहंगा है, ये सामग्री, ये आज कार्ड सहित सौंपे जाएंगे। बात समझ आ गई भैया? आ रहा हो? तुम कौन पक्ष के हो? खड़े हो ताऊ हैं? जिनके बेटियां नहीं हैं उनको कन्यादान करने का अवसर मिलेगा। तो कन्यादान का तय बागेश्वर धाम परिवार करेगा, ये पूर्ववत सुन ले। ब्राह्मण को लाने की आवश्यकता नहीं है, पंडित जी की व्यवस्था हम करेंगे, मंत्रोच्चारण की व्यवस्था हम करेंगे। नाव यदि आपको लाना हो तो ले आना, और घर से खाम पूजा वाला, पटा और खाम, क्योंकि वो पहले दिन से ही घर पे लगने लगता है मंडप में, तो आप पटा और खाम लेकर के मंडप में आ जाना। वो आपको घर से लाना। अपने गणेश जी जो पहले दिन पूजेंगे, गणेश जी छोई माटी में पूजते हैं, सबके अलग अलग नियम होते हैं। हमारे यहाँ तो 6 ही माटी होती है। शादी के 5-6 दिन पहले मिट्टी खोदने जाते हैं, पूजन होता है, उसमें गणेश जी बनते हैं। फिर एक खान। अच्छा, बिटिया को कौन नहीं आता? अच्छा, अरे राम राम बाप। पागल हो तो दवान पागल हो तो बड़ी व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, बड़ी व्यक्ति को दवान पागल हो तो छोड़ के भाग गई। 5 बच्ची है, 3 की शादी हो गई, 2 रह गई। फार्म 2 ही भरे थे, 1 की मंजूर हो गई, 1 महीने 2 महीना कम हुई है, उसकी नहीं है। बहुत ज्यादा। सामान पे का के वो चाहे, सामग्री में कोनो कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं है, बहुत है। ये बागेश्वर महाराज की जय। बैठन दो इन्हें। आओ समधी, कहाँ बारे समधी कहा है तुम? राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश। हाँ। समधन कहाँ है? सीढ़ी सारी बड़ी। सीधी शादी है, ये बाहर वाला है, सीधी शादी है समझ। लड़का क्या करे? लड़का मेहनत मजदूरी करता है, दुकान करता है छोटी मोटी। आप वाला कहीं? शादी कहाँ? कन्या विवाह के सभी वर पक्ष के लोगों से कहना चाह रहे, कान खोलकर सुनो। विवाह धाम से हो रहा, बालाजी की कृपा से हो रहा, इसलिए नहीं विवाह कर रहे हैं कि हमको उपहार देना है, थोड़ा उस तरफ होना, इसलिए विवाह बेटियों का हो रहा कि इन दोनों का जोड़ा सदा अमर रहे और बेटियों को प्रताड़ित नहीं करेंगे, छोड़ छुट्टी किसी भी हालत में नहीं करेंगे, ये हमारी आज्ञा है। चाहे पृथ्वी पलट जाए, लेकिन हमारी आज्ञा है, हमारी बेटियों को ना प्रताड़ित करेंगे न छोड़ छुट्टी करेंगे। दो भैया पटकी दो, समधी समधन आए, खुश रहो। कमी नहीं है, बहुत कुछ है। व्यवस्था ठीक है? ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो समधन कहाँ बैठी? खड़ी हो जा समधन, मुंह तो दिखाई दे।
जय हो समदान, खुशी रहो, आशीर्वाद, जुग जुग जियो, ठीक हो, बहुत बढ़िया। अब जो है अब धाम पे आ उतरियो, अब तो रिश्तेदारी हो गई। 5 साल से मिल पाई नहीं मिल लो, अब रिश्तेदारी बन गई, अब तो जय बजरंगबली की। समदन तो फोन भी चलाओ। ये एक और सूचना लास्ट रह गई, ये है बैंक मैनेजर, यहाँ SBI का बैंक है, पर यहाँ से FD होनी है, हम इनको राशि दे देंगे। हर बेटी के नाम से 30,000 की FD होगी लिस्ट के आधार पर। जिनकी FD होनी है वो जरूरी कागज सुन लो, 2 फोटो दोनों पक्षों की, वर पक्ष और कन्या पक्ष, 2 फोटो, खाते खुलेंगे, एक फार्म भरा जाएगा, हाँ एक फार्म भरा जाएगा, और उसके साथ ही आपको ये यहीं से FD की एक रसीद देंगे, वो कहीं पर भी तोड़वा सकते हैं। जिसके खाते यदि SBI में बेटी के या बर के हैं, उन्हें दोबारा खाता खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। जिनके नहीं है वो भी यहीं खोलेंगे, कन्या विवाह के चाहे पहले करवा लेना या बाद में। जिनके नाम हैं आप इनकी कागजी व्यवस्था पूरी कर दो, 2 महीने में, 5 महीने में वो रुपया हम बैंक को जमा कर रहे और वे तुमको FD देंगे। 5 साल बाद अपनी FD तोड़वाकर जितना रुपया ब्याज सहित बनता है रख लेना। और अति मुसीबत आती, अब सुनो आगे, आप कहोगे गुरुजी 5 साल के पहले जरूरत पड़ी, अति मुसीबत आने पर आप धाम को सूचना दें कि गुरुजी ये दिक्कत आ गई, तो हम अपना लेटर लगाकर बैंक को कहेंगे इनकी FD तोड़ दी जाए, इनके घर पर मुसीबत है। तो अति मुसीबत में बीच में भी टूट, लेकिन 5 साल के पहले नहीं टूटेगी तो ब्याज भी बढ़ेगा, रुपया भी ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है भैया, बात समझ आ गई। अब नाम बुलवा करके अभी बाकी लोग बैठ जाओ, तुम लोग जरा ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे बगल नाम। क्या सवाल पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? ऐसी बच्ची से शादी कराई तो अनाथ है। हम भाइयों ने किया था, वो कह रहे थे समाज में गए अनाथ बच्ची से रिश्तेदार नहीं, उनके आगे से काम करें। अभी माता जी रोको ना आप लोग। अरे माता पिता दोनों ही नहीं, अरे शादी कौन कर रहा है, कोई सहयोग भी नहीं कर रहा, परिवार से भी नहीं आए। शादी किसने तय की, चाचा ने, और इमोशनल माता पिता कैसे खत्म हो गए? कोई बात नहीं, हम लोग हैं, परिवार है, कुछ चिंता ना करो, मुस्कुराओ। ये है, तो बाकी समझ में तो पूरी बात। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब के बगल में एक छोटी सी घंटी आ रही होगी, उसे दबा देना ताकि जो भी नई वीडियोस डालूंगी उसकी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। जय सिया राम।